हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू इन्फो, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स, काउंसलिंग अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉलेज अपडेट्स मिलेंगी. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. लेट्स बिगिन. इस वीडियो में मैं आपसे बिहार आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ. जी हाँ, बिहार आयुष काउंसलिंग 2024 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 3 सितंबर से ही. सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं बिहार स्टेट में काउंसलिंग करने के लिए फॉर BAMS, BUMS, BHMS, BSMS एंड BNYS कोर्सेज अंडर द स्टेट कोटा, वो खुद को इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि bcecboard.bihar.gov.in है. देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे ही मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आयुष 2024. आपको इस पर क्लिक करना है. देन आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और अपना प्रोसीड करेंगे. सो अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देती हूँ, जो पूरा प्रॉस्पेक्टस है. यूजी आयुष में काउंसलिंग में आप जाके देखेंगे, आपको 2 इम्पॉर्टेंट नोटिस मिलेगी, जो कि आपकी 31 अगस्त को ही आ चुकी है. ठीक है, ये आपका कंप्लीट ब्रोशर है आप कह सकते हो, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड हैं, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने होंगे जब आप एडमिशन के लिए जाओगे अपने अलॉटेड कॉलेज में, वो सब इसमें मेंशन्ड है. ये 3 पेज का टोटल PDF है आपके पास. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन कॉलेजेस को परमिशन मिली है या नहीं मिली है, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड कॉलेजेस जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन है, जहाँ पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा. रजिस्ट्रेशन कई स्टेप्स में होगा. सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप 1 में, जिसमें आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है रोल नंबर से रिलेटेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर से रिलेटेड, उस तरह से डिटेल्स डालेंगे. अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर करेंगे. आपका उसमें OTP आएगा, आपको फिल करके नंबर वेरीफाई करना होगा. देन ईमेल ID को वेरीफाई करना होगा. देन आपका स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. ठीक है, जैसे कि जो भी आपकी डिटेल्स आती जाएंगी आप उसे फिल करिए एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा. स्टेप 3 में आपको अपनी अपलोड करनी है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, जैसा कि आपने फॉर्म में किया था नीट के. स्टेप 4 में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको अपनी मार्कशीट्स वगैरह के बारे में अपलोड देना होगा या फिर अपना रोल नंबर बताना होगा. स्टेप 5 में आपको कर सकते हो प्रीव्यू योर एप्लीकेशन. तो आपने जो भी स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, आप उसे प्रीव्यू कर लो और कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कर लो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर दो. ठीक है. देन आपके पास स्टेप 6 में आ जाएगा पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी. याद रखिए, यहाँ पर जो मेंशन है कि काउंसलिंग फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल. तो जो भी काउंसलिंग फ़ीस लगेगी वो वापस नहीं आएगी, रिफ़ंड नहीं होगी. कैंडिडेट्स जो उन्हें पे करना है 1200 UR कैटेगरी के, देन EBC कैटेगरी के लिए 600 है फ़ीस, एंड ये सब नॉन रिफंडेबल फीसेस हैं. तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये फ़ीस वापस नहीं आएगी, नॉन रिफंडेबल है. देन यहाँ पर हमारे पास मेंशन है स्टेप 7 में डाउनलोडिंग ऑफ पार्ट A एंड B. तो वही सारी चीज़ें मेंशन है जो भी मैंने पहले डिस्कस कर दी है. मतलब आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में डाउनलोड करके अपनी चीज़ें रख लेनी है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में भी. देन यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, एंड मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या अलॉटमेंट. मतलब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट करना होगा. कोई भी फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, ना स्कैंड कॉपी चलेगी. जो आपकी 10-12 की मार्कशीट, डोमिसाइल, इस तरह की चीज़ें हैं, सब ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए. जैसे आपको अपना नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट क्लास 10th की, सिमिलरली क्लास 12th की पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. देन आपको डोमिसाइल, जो स्टूडेंट्स कास्ट कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं उन्हें वो भी कैरी करना है, एंड जो भी स्टूडेंट्स PWD वाले हैं उन्हें अपना कैरी करना होगा. देन यहाँ पे आपको 6 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी ले जानी है. आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको चाहिए होगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए जो आपको चाहिए होंगे. देन यहाँ पे डेट्स मेंशन है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से, जिसकी क्लोजिंग डेट है 7 सितंबर. लास्ट डेट जो पेमेंट की है वो अगेन 7 सितंबर है, रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं.
ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8 सितंबर को आप कर सकते हैं। रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट 9 सितंबर को आएगी। देन जो चॉइस फिलिंग है उसकी अभी डेट यहाँ मेंशन नहीं है, बट वो आपको किसी न किसी नोटिस के थ्रू बता ही देंगे। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई बिहार आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। एंड आप जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर कर लें। Thank you for watching.